क्या कभी आपने सोचा है, क्या मृत्यु के बाद भी कोई मनुष्य पिता बन सकता है? क्या एक स्त्री बिना किसी के स्पर्श के 7 संतानों को जन्म दे सकती है? और क्या यह भी संभव है कि एक स्त्री दूसरों की संतान को जन्म देकर भी अपना पुण्य न समझे? तो आइए चलते हैं महाभारत के अद्भुत युग में, जहाँ रानी मृत्यु से भी आगे बढ़कर धर्म निभाती हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के एक उपराज्य का सम्राट था राजा विविसात। धर्मात्मा, नीतिवान और प्रजा की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित थे। उनकी पत्नी थी रानी शूर्पणखा। राजा को संतान की अत्यंत लालसा थी, परंतु कई वर्षों तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। अंततः भगवान सूर्य की तपस्या के बाद राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। हे राजन, तुम्हारा समय पूर्ण होने को है, परंतु तुम 7 दिव्य पुत्रों के पिता बनोगे। पर यह कार्य मृत्यु के बाद ही संभव होगा। राजा ने इसे ईश्वर की इच्छा माना, परंतु भाग्य ने कठोर रूप लिया। एक युद्ध में राजा विविसात वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा के देहांत के बाद सारा राज्य शोक में डूब गया, लेकिन रानी शूर्पणखा ने एक चौंका देने वाला निर्णय लिया। मैं राजा के वचन को पूरा जरूर करूंगी, 7 संतानों को जन्म दूंगी, चाहे इस देह को कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। लोग चकित थे, कैसे संभव है मृत्यु के बाद संतानें? पर रानी ने एक विशेष ऋषि से वरदान प्राप्त किया था, जिससे वह 7 पुत्रों को राजा के तेज से उत्पन्न कर सकती थी। और समय आया, एक एक करके रानी ने 7 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। हर संतान राजा की इच्छाओं और आशीर्वादों का प्रतीक थी। हस्तिनापुर आर्यावर्त की महान राजधानियों में से एक है। वहीं एक राजा थे, राजा शांतनु। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने। धर्मप्रिय पर दुर्भाग्यवश दुर्बल शरीर के कारण बीमार रहने लगे। उनका विवाह 2 राजकुमारियों से हुआ, अम्बा और अम्बालिका। परंतु संतान होने से पूर्व ही राजा विचित्रवीर्य का निधन हो गया। राजवंश संकट में था। राजा विचित्रवीर्य की माता रानी सत्यवती बुद्धिमती और साहसी थी। उन्होंने भीष्म से आग्रह किया, पर भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाया। पुत्रवंश नष्ट हो जाएगा, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अंबिका और अम्बालिका से संतान उत्पन्न करनी होगी। यह नियोग है, प्रथा थी, केवल धर्म का कार्य। वेदव्यास ने सहमति दी। फिर वेदव्यास सबसे पहले अंबिका के पास गए। वेदव्यास का स्वरूप तपस्वी और गंभीर था। अंबिका ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तब उनसे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधे हुए थे। दूसरी बार वे गए अम्बालिका के पास। अम्बालिका ने जब उन्हें देखा तो वह पीली पड़ गईं। तब पांडु का जन्म हुआ, दुर्बल शरीर वाले हुए। तीसरी बार एक दासी को भेजा गया, जिसने विनम्रता से सेवा की। तब विदुर का जन्म हुआ, जो ज्ञानी और धर्मज्ञ थे। राजा पांडु राजा बने। वे अत्यंत पराक्रमी और नीतिवान हुए। उन्होंने 2 रानियों से विवाह किया, कुंती और माद्री।
एक दिन राजा पांडु वन में शिकार कर रहे थे। उन्होंने एक मृग को देखा जो दूसरे मृगनी के साथ संयोग कर रहा था। राजा ने धनुष उठाया और बाण छोड़ दिया। मृग करहा उठा, पर वह एक ऋषि और उसकी पत्नी थे जो मृग रूप में थे। ऋषि ने उन्हें तत्काल श्राप दिया, हे पांडु, जिस प्रकार तूने हमें संयोग के समय मारा है, उसी प्रकार जब तू अपनी पत्नी से मिलन चाहेगा तेरी मृत्यु जरूर होगी। राजा पांडु स्तब्ध रह गए और वे वनवास में चले गए। संसार और सुख सब त्याग कर दिया। तब रानी कुंती जब बाल्यकाल में थी तब उन्होंने महर्षि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का आह्वान करेंगी तब उनसे तुम्हें एक संतान प्राप्त कर सकोगी, वह भी बिना किसी पाप के। एक दिन जिज्ञासावश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जो कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें सूर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म दिव्य कवच कुंडल के साथ हुआ था, परंतु वे अविवाहित थे। लोकलाज की भय से उन्होंने बालक को नदी में बहा दिया। हृदय छटपटाया, लेकिन वो वरदान अब अमूल्य था। जब पांडु ने कुंती से कहा, मैं पिता नहीं बन सकता, पर मेरा वंश कैसे बचेगा? कुंती तब बोली, हे राजन, मैं संतानों को जन्म दे सकती हूँ, बिना किसी के स्पर्श, बिना पाप, केवल वरदान और तप से। तब कुंती ने क्रमशः आह्वान किया यमराज से या राजा युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज के नाम से जाना जाता है, वो हुए। वायुदेव से भीम बलवान हुए। इंद्रदेव से अर्जुन धनुर्धर हुए और फिर माद्री ने आग्रह किया। तब कुंती ने माद्री के साथ मंत्र साझा किया, जिनसे अश्वनी कुमार से नकुल और सहदेव हुए। इन संतानों का जन्म किसी काम या पाप से नहीं, बल्कि धर्म, तप और वचन से हुआ। वेदव्यास से उत्पन्न हुए धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, कुंती से उत्पन्न हुए कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री से हुए नकुल, सहदेव। इनमें से कई ऐसे थे जिनके जन्म में पिता जीवित ही नहीं थे। स्त्री का धर्म केवल पति की सेवा ही नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए वह ब्रह्मांड से भी युद्ध कर सकती है। सत्यवती ने वंश को पुनर्जीवित किया। अंबिका अम्बालिका ने बिना पति के मातृत्व को स्वीकारा। वेदव्यास ने तप और संयम से संतानें दी और कुंती ने देवताओं से धर्म पुत्रों को जन्म दिया। बिना पति के भी मातृत्व पवित्र होता है, पवित्र हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी है कि धर्म के लिए कैसे नारियों ने वंश की वृद्धि की, जब उसका आधार धर्म, त्याग और तपस्या हो। यह कथा आज भी हर स्त्री को स्मरण दिलाती है कि वह केवल जननी नहीं, वह सृष्टि की देवी हैं, वह सृष्टि की पालन करने वाली हैं। जय हो मातृशक्ति की, जय हो धर्म की, जय हो उन स्त्रियों की जो मृत्यु और परंपरा दोनों को पार कर धर्म की रक्षा करती हैं। जय हो उन सभी नारी शक्तियों की जिन्होंने देश के लिए इतना गौरवशाली काम किया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हो नारी शक्ति की लिखना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही आगे भी धर्म पुराणों की जानकारी देती रहूँगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।